आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं गुजरात के चुनाव कितने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर रिवर फ्रंट पर आके हमने जो यूट्यूबर्स हैं अहमदाबाद गुजरात के सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर जमा हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिनको व्यूज नहीं मिलते, लाइक नहीं मिलते, सब्सक्राइब नहीं मिलते, उसकी एक मीटिंग थी, नॉलेज की मीटिंग थी। हम लोग आए हैं गुजरात की बात करने, गुजरात के इलेक्शन की बात करने। जिस तरीके से गुजरात के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरगर्शियां तेज हो चुकी है सारी पार्टियां गुजरात के अंदर आकर। और आप देख सकते हैं कि मोदी जी भी दौरे पे हैं, केजरीवाल जी भी दौरे पर हैं, और अभी जो है राहुल गांधी जी आने की पूरी तैयारी है। और यहाँ तक सारे नेता लोग आके वादे भी करें हम आपका विकास करेंगे, मगर खास करके हम गुजरात की जनता को जगाने के लिए आए हैं कि वो जो ये सोचती है कि एक वोट हम नहीं देंगे, एक वोट से हमारे क्या होगा। मैं आपको बता दूं, आपके एक वोट की कीमत ये है कि बूंद बूंद से दरिया बनता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो सकते जब तक आपके पास एक सब्सक्राइबर बड़ा ना हो। एक सब्सक्राइबर से 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, गोल्डन बटन नहीं मिलती है, डायमंड्स बटन नहीं मिलती है, ना ही सिल्वर मिलती है। एक सब्सक्राइबर की वो कीमत है, वैसे ही एक वोट की वो कीमत है कि पूरा पासा पलट सकता है, सरकारें बदल सकती है। आइए जो हमारे साथ यूट्यूबर्स है उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना है आपका और क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहते हो गुजरात की जनता को? क्योंकि देखा जाता है गुजरात के जब इलेक्शन आते हैं तो ज्यादातर जनता वोट नहीं डालना जाती है कि और ही सोचती है हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवा अभी तक पॉलिटिक्स से बाहर है। वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में ना जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स हो इतनी गंदी चुकी है, ज्यादातर इतने गंदे लोग आ गए पॉलिटिक्स में, इसलिए गंदगी हो गई है, डेवलपमेंट सही से हो नहीं पा रहा, शिक्षा मिल नहीं पा रही है। तो युवा जो आज के दौर में है वो थोड़ा आगे आए पॉलिटिक्स में और जागरूकता फैलाए। जैसे हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी जागरूकता फैलाते हैं कि कहीं पे ये ना हो, कहीं पे वो ना हो, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हम पॉलिटिक्स में भी लोगों को ये ना बताएं कि पार्टी कौन सी अच्छी है, ये बताएं कि आपको सोचना क्या है। शिक्षित नेता को वोट देना है, जो विकास के ऊपर जी रहा हो उसको वोट देना है, किसी करप्ट नेता को नहीं देना है। पर्सनली हम अपने पास के कॉर्पोरेटर्स को जानते हैं, अपने पास के एमएलए को जानते हैं कि ये पहले करप्ट रह चुका है और इसका लाइन वो करप्शन में ही है, तो हम ऐसे को वोट ना दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए ले जाएं। अपने अधिकार का फुल उपयोग करें, अपने अधिकार को पावर से मजबूती से इस्तेमाल करें और आसपास के लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करें और उन्हें साथ में लेकर जाए। क्योंकि एक दिन हमारा 5 साल के बराबर होता है। उस दिन एक दिन हमारा छूट जाए तो 5 साल हम पीछे हो जाते हैं, शिक्षा से पीछे हो जाते हैं, रोजगार से पीछे होते हैं, डेवलपमेंट से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा सिचुएशन क्यों होता है कि हर बार लोग ये पूछते हैं, आप लोग ये पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार? क्यों ऐसा कोई नेता क्यों नहीं आता कि ये कह दे कि अब की बार वापस से वही सरकार? क्योंकि वो 5 साल कमाने के लिए आते हैं, वो डेवलपमेंट करने नहीं आते। वो शिक्षित नहीं है, वो शिक्षा को नहीं जानते, वो डेवलपमेंट को नहीं जानते, वो बिजनेस को जानते। क्योंकि आप लोगों ने उससे पैसा लिया है, दारू लिया है, तो वो पैसे की वसूली के लिए 5 साल रहते हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं होते। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज दिए। क्या मैसेज देना चाहते हो गुजरात की जनता को जिससे कि एक अच्छी सरकार बने और देश का विकास हो? जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे हम हमारी एज के मतलब यंग जनरेशन हम लोग ने मतलब मीटअप रखा हुआ था। इसमें से मैं कहूँगा ज्यादातर लोग वोटिंग देने नहीं जाते हैं और वोटिंग देने नहीं जाते हैं, उसकी वजह से इनको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जब इनकी शादी होगी और इनके बच्चे होंगे और जब घर की परिस्थिति इनको बताएगी कि गैस का भाव बढ़ गया है, तब इनको, अभी तो ये इनके माँ बाप खुद लेके आते हैं ना मार्केट से सब सामान, लेकिन ये लोग तो सोते रहते हैं पूरा दिन। अब जब इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आएगी तो ये तब बोलेंगे कि यार गैस का भाव इतना ज्यादा हो गया, यार सब्जी का भाव इतना ज्यादा हो गया, यार ये यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, यार ये खड्डा क्यों है। मतलब फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो जिस टाइम पे इनको वोट देना चाहिए था सही पार्टी को, उस टाइम पे ये लोग सो रहे थे। मतलब सोने का मतलब जानते हो, आज की तारीख में यंग जनरेशन में खुद ऐसा ही हूँ, सुबह 5 बजे सोना है और शाम को 3 बजे उठना है। तो जैसे वोटिंग अभी कुछ दिन में आने वाली है, तो उस दिन भी हम लोग सोएंगे, ठीक है। हाँ यार, उठेंगे, जाएंगे, वोट देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बूथ पे बैठ जाएंगे, चाय नाश्ता मिल जाएगा, खा लेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरा दिन छुट्टी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस दिन को हम लोग इतने हलवे में ले लेते हैं कि 5 साल तक है ना, आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके माँ बाप से पूछना है कि उनको ये जो भाव से कि क्या फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट से क्या फर्क पड़ता है, स्टडी से क्या फर्क पड़ता है। स्टडी के अंदर इतना ज्यादा भाई पैसा, मतलब जब मैं पढ़ा करता था तो बहुत ज्यादा
मतलब क्या बोलते हैं उसको, फीस होती थी, ठीक है, तब भी इतनी ज्यादा फीस होती थी, आज की तारीख में उससे 10 गुना ज्यादा फीस हो गई है। तो ये पेरेंट्स किस तरीके से फीस देते हैं, मैंने तो काफी अंदर अंदर जाके पता लगाया, काफी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए। अगर स्कूल कॉलेज में हम जाएंगे ना कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो लोग बोलेंगे पैसा दो फिर पढ़ाएंगे। अब ये इसको कौन रोकेगा भाई? इसको रोक सकते हैं हमारी पार्टी, हमारे जो भी नेता हैं वो लोग रोक सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अच्छी पार्टी चूज करिए, तो आपके बच्चों का और आपका विकास अच्छे से होगा। आज हम लोग 2 लाख रुपए भी कमाते हैं तो कुछ बचता नहीं है, 10 लाख कमाएंगे आगे जाके तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो आप इनकम भी बढ़ाते रहो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब चीज से राहत चाहिए तो अच्छी पार्टी चूज कर लो, मजे में रहोगे। चलिए, हमारे साथ एक और यूट्यूबर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, ज्यादातर जनता ये सोचती है हमारे एक तो वोट है, क्या फर्क पड़ता है, सोना आराम से, कौन सा दुनिया यहाँ से वहां हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है हमारे एक वोट से? एक वोट की कीमत क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हो गुजरात की जनता को? सर जी, जैसे आपने बताया एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, एक वोट से ही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एक वोट से ही फर्क पड़ता है। एक कहावत है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, लगेगी आंख तो आएंगे कई खर जद में, लगेगी आंख तो आएंगे कई खर जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकान थोड़ी है, काफी सारे लोग हैं, लोग बोलते हैं क्या जाने तो क्या फर्क पड़ता है, पर जब हमारे घर में आग लगती है तब हमको पता चलता है, जब रोड से ज्यादा गड्ढे दिखते हैं तब हमको फर्क पड़ता है। जब हम स्कूल में आते हैं तो प्रिंसिपल बोलता है पहले फीस भरो उसके बाद आपको फॉर्म भरेंगे, तब आपको जो है स्टडी एडमिशन मिलेगा स्कूल में। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, हम थोड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको सिखाया जाता है स्टडीज में, सोशल स्टडीज में आपने पढ़ा होगा कि वोट जो है मानव अधिकार है, हमारा जो मूलभूत अधिकार जो बोलते हैं वो हमारा वोट है। और काफी सारे लोग जो उसको इग्नोर करते हैं, 5 साल में एक बार जो आता है वोट, लोग उसको देने में यार टाइम नहीं है, लोगों के पास मूवी जाने के लिए टाइम है, ये अभी पता नहीं चलेगा, आने वाले 5 सालों में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अभी जो है पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, तो लोग बोल रहे हैं जाने तो पेट्रोल हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर लेंगे, तो लोग जो अल्टरनेटिव जो है उसको ले लेते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो लोग वो नहीं करते। जो सॉल्यूशन आने वाला है वो वोट से आने वाला है। तो आप जो है एक वोट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इसी कहावत बोलना चाहूंगा मैं, काफी इंपॉर्टेंट रखता है एक आपका वोट जो है। तो आप लोग जो है वोट जरूर करिए, और जब भी 5 सालों में एक बार वोट आता है अपना टाइम निकाल के वोट देने जरूर चाहिए। और ठीक है गाइस, बस यही मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से लोगों को मैं ये जागरूकता फैलाना चाहूंगा कि वोट है वो काफी जरूरी है, तो आप वोट जरूर दीजिए भाई लोग। देखिए, क्या पूरा मामला था, हमको बताया सर ने कि बताया कि एक वोट की कीमत क्या होती है, इंसान कहां से क्या हो सकता है, बूंद बूंद से दरिया बनता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ये सोच है मैं एक वोट दूंगा, एक वोट से मेरा क्या हो जाएगा, याद रखना वो एक वोट से वो चीज हो सकती है, जैसे कि समझिए एक नेता पूरा करप्शन है और गुनाह में पूरा लिपटा हुआ है और गरीबों का खून चूसने वाला एक तरफ अच्छा नेता है, मगर वही नेता अगर एक वोट से जीत जाता है और ये नेता एक वोट से अगर हार जाता है, तब आपके दिल पे सदमा ये पहुंचेगा कि अगर मेरा एक वोट देता तो आज मुझे अच्छी शिक्षा मिलती, जो स्कूल्स मिलते, अच्छे एजुकेशन मिलता, अच्छी हेल्थ मिलती और अच्छा मेरे को विकास मिलता, अच्छा देश मिलता, अच्छी सिटी मिलती। मगर क्या आपको वो अच्छी स्कूल दे पाएगा? क्योंकि वो अभर्ण है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। उसकी सोच उतनी है जितना उसने पढ़ा है, उसकी सोच कुएं के मेंढक जितनी जो है कि कुएं के अंदर ही ने समुद्र में नहीं निकलेगा, ना वो तुम्हारे बारे में विकास के लिए सोचेगा। हमारे साथ देखो हमारे भाई मौजूद है, वो ये भी यूट्यूबर्स है और इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है फ्री वगैरह इनका कैंप वगैरह भी चलता है, जनताओं को फ्री मेडिकल कैंप भी चलाते हैं और दवाई वगैरह भी फ्री मिलती है, और इनके पास स्कूल वगैरह भी है जिसमें कि कई बच्चे जो है फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। हम आइए इनसे बात करते हैं। जी जनाब, क्या नाम है? Myself Shahnawaz Sheikh, founder Ahmedabad School of Education Campus, Human Development Education Charitable Trust, and from Ahmedabad, Gujarat, India. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजरात के जो इलेक्शन काफी नजदीक आ चुके हैं, मगर जनता ये सोचती है, जनता सोई हुई होती है हमारे वोट से क्या होता है। ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 5 से 7 लाख तो खाली गुजरात की जनता वोट देने ही नहीं जाती है, और कहीं कहीं तो पूरी गली पूरा मोहल्ला नहीं जाता है। क्या मैसेज देना चाहते हो? उनके वोट की कीमत क्या है? एक जो है, एक लफ्ज जो है उर्दू में कहा जाता है लफ्ज एक, इंग्लिश में 1 एंड गुजराती में मात्र एक। पर ये जो एक होता है ना, ये बहुत वैल्यूएबल होता है। एक से एक मिलके 11 बनते हैं, एक अगर 0 से मिल जाए तो वो 10 बन जाता है,
एक अगर 10 से मिल जाए तो 1100 यानी 1100 बन जाता है। हिंदुस्तान की तारीख और इतिहास में ऐसे नेता भी हुए हैं गुज़िश्ता इलेक्शंस में। दैट वाज द टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय नहीं बात छे जिस वक्त में एक वोट, 2 वोट या 100 वोट से जो एक मिलकर 100 वोट बन गए, वो 100 वोट की वजह से एक नेता हार गया, अच्छा नेता हार गया। मतलब वो पूरी इंसानियत हारी, वो पूरा देश हारा, वो पूरा इलाका और स्टेट हारा। तो हिंदुस्तान की तारीख में एक ही गांधी जी थे, एक ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक ही भगत सिंह थे, एक ही जो अफजल खान, अशफाकुल्ला खान थे, एक ही बेगम जीनत महल थी, एक ही झांसी की रानी थी, और बहुत सारे एक ही लोग थे जिन्होंने दुनिया की तारीख में इनकलाब लाया है। इलेक्शन के अंदर वोट न देने के नुकसान में ये है कि आपका जो एक वोट है ना, जिस दिन 100 और 101 की गिनती पे कोई अच्छा नेता हारेगा तो वो आपकी वजह से हारेगा क्योंकि आप वोट देने नहीं गए। 54% लास्ट इलेक्शन में, अगर इलेक्शन काउंटिंग था 54% और गुज़िश्ता 69% तक था, इस बार 54 हुआ है, तो वो 15% तक 15%, मात्र 15%, ये अपन ने ओछू लागे थे। दैट इज नॉट लेस, वो कम नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है कि 15% की वजह से एक जनगणना में आपकी गिनती कम होने की वजह से एक अच्छा इंसान हार गया। एक एक करके, मैं अगेन वंस एक एक की वैल्यू बता रहा हूं आपको, एक एक करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 23 अहमदाबाद की कॉर्पोरेशन की स्कूलें एक एक करके बंद हो गई, जो इस वक्त बंद है, जो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। मैं देश लाइव के माध्यम से माननीय मेयर श्री चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इन्हीं सबको वो एक एक की गिनती बता के कहना चाहता हूँ कि प्लीज वो 23 स्कूल है जो हिंदुस्तान की जनता के लिए खोलिए। एक एक करके, वो एक ही पुल था जो मोरबी का जन दुर्घटना हुई, किसका कसूर था, ये एक इंक्वायरी सब्जेक्ट है और जुडिशरी सब्जेक्ट है, तो उसके पीछे भी एक ही था। और अगर एक एक की बात करें तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है, गृह मंत्री भी राज्य का एक होता है। तो ये एक एक करके, एक सिलेंडर की बोतल कोविड में थी जिसका नहीं मिलने से 100 पेशेंट मरते थे। तो ये एक की ताकत बड़ी जबरदस्त ताकत है। हम लोग भी मेडिकल क्लिनिक सुबह शाम चलाते देश लाइव के माध्यम से। अहमदाबाद के जितने भी पेशेंट है हम लोग आधा घंटा फ्री चेकअप, फ्री दवाई करते हैं। सरखेज रोड अहमदाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन कैंपस एट सरखेज रोड, चूहापुरा अहमदाबाद। पर वहां पर देश लाइव के माध्यम से जितने भी पेशेंट आएंगे हम सुबह शाम फ्री चेकअप, फ्री दवाई करेंगे। हम मात्र आधा घंटा करते हैं, मगर उसके बावजूद देश लाइव के पेशेंट को रिफर करते हैं तो डिग्री वाले क्वालिफाइड डॉक्टर जिनको एलोपैथिक प्रैक्टिस की इजाजत है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से, उनकी क्वालिफाइड पूरी दवाई देंगे हमारे ट्रस्ट के फंड में से। और एक एक करके हम लंगर सेवा नहीं नेक्स्ट हमारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अच्छे लोग हमसे जुड़े हैं, जिसमें फ्री में खाना देना चाहते हैं। तो मेडिकल डिस्पेंसरी जिसका नाम है हेल्थ इंडिया क्लिनिक, अहमदाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन कैंपस, जिसके अंदर ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चों को हम काफी हद तक स्पॉन्सर करते हैं, कुछ फीस भरवाते हैं, कुछ स्पॉन्सर करते हैं बहुत नॉमिनल फीस पे। हेल्थ इंडिया क्लिनिक में मेडिकल सर्विसेज देते हैं। लंगर सेवा नेक्स्ट शुरू करना चाह रहे हैं। मैं देश लाइव के माध्यम से 3-4 लाख सब्सक्राइबर है माशाल्लाह उनके। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये एक एक का गणित बड़ा गहरा गणित है। हिंदुस्तान में तारीख है और इतिहास बदली है दुनिया की तारीख में कि जब धीरे 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 जब रोड प्राइवेट हुआ, टोल टैक्स बंद हुआ, प्राइवेट के हाथ में आया। ये हम देख रहे हैं गुजरात में, इंडिया में एक एक करके हमने प्राइवेट लाइट देखी है, एक एक करके हमने 8 एयरपोर्ट हिंदुस्तान में प्राइवेट हो गए। एक एक करके हमको पता नहीं रोड टोल टैक्स प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। और हत्ता के इस वक्त ये सूरत हाल है, रोने का मकाम है कि हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन, भारतीय रेल जो इस वक्त प्राइवेट होने जा रही है। तो एक जमाना ये भी आ जाएगा कि सब कुछ प्राइवेट होके, सब कुछ खानगी होके और एक या 2 इंसानों के हाथ में देश की सरकार आ जाएगी। तो हिटलर वाला टाइम रिपीट हो जाएगा अगर आपने अपनी एक की ताकत नहीं समझी तो। बहुत प्यारी सी चैनल देश लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसका होता है एडिटर्स पूरी टीम का। हमारी मेडिकल सर्विसेज, मेरा नंबर है 9974987600 9974987600। ये हेल्थ इंडिया क्लिनिक अहमदाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन कैंपस लोकल वाला पार्टी प्लॉट सर्किट रोड अहमदाबाद गुजरात इंडिया में चलता है। उसका एड्रेस है सुबह शाम को 6 से 10 क्लिनिक का टाइम है, 6 से 9 तकरीबन 9:30 तक, और सुबह में 10 बजे से पौने 1 बजे तक देश लाइव के माध्यम से किसी भी पेशेंट को फ्री चेकअप, फ्री दवाई। एंड देश लाइव के माध्यम से जो मुस्तहिक जो बच्चे हैं एंड जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं, उनको हम नॉमिनल फीस पे या पूरा स्पॉन्सर करके, जो ऑर्फन बच्चे जिनके पापा का इंतकाल हो गया है उनको पूरा स्पॉन्सर करेंगे यदि ये देश लाइव माध्यम चैनल के आते हैं तो। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है। देश लाइव चैनल के माध्यम से अगर आप जाते हैं, इनसे संपर्क करते हैं तो आपको कोई पैसा, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, आपका फ्री इलाज होगा,
फ्री आपके लिए जो भी सेवा होगी वो आपको फ्री मिल जाएगी देश लाइव के माध्यम से, अगर आप वहां पर जाते हो तो। हमारा काम है कि हम हमारी सच्ची पत्रकारिता करेंगे, जो देश में चला, जो देश के हालात है वो हम जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि हम केवल जनता के हैं। क्या पूरा मामला था, हमने जो हमारे साथ यूट्यूबर जो ब्लॉगर है हम उनके साथ थे, उन्होंने जो बताया हमने सबसे बात करी देश लाइव के माध्यम से, उन्होंने आप जनताओं को मैसेज भी दिया। तो आप अपने वोट का सही उपयोग करें, नेक को दे, एक को दे, और अपने वोट को रायगा ना जाने दे। आप उठिए वोटिंग के दिन, आप अपना वोट दीजिए, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव, अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।